वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट है स्पीच। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है स्पीच। स्पीच का मीन्स होता है कथन। ध्यान दीजिए दोस्तों, स्पीच जो होती है यानी वक्ता के द्वारा कोई स्टेटमेंट जो होता है और जो सेंटेंस होता है उसे कहते हैं स्पीच। स्पीच को बोलने के दो पैटर्न होते हैं दोस्तों, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट। एक तो प्रत्यक्ष तरीका, एक अप्रत्यक्ष तरीका। यानी स्पीच कोई भी सेंटेंस को दो पैटर्न से बोला जाता है, या तो प्रत्यक्ष तरीके से यानी सीधे कहना, या अप्रत्यक्ष तरीके से यानी कि फेर बदल करके कहना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी कि पहला टाइप्स है डायरेक्ट स्पीच का पहला पार्ट है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मीन्स होता है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन यानी कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों, वक्ता के द्वारा कहे शब्दों को, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को दर्शाना, को सीधे यानी प्रत्यक्ष रूप से वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को श्रोता के द्वारा उसी यानी वक्ता के शब्दों में दर्शाना। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को श्रोता के द्वारा उसी के शब्दों में अर्थात वक्ता के शब्दों में दर्शाना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे सीता said I shall go to the picture today। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, सीता सेड आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे, आज मैं पिक्चर जाऊंगी यानी कि पिक्चर देखने के लिए जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यहां हुआ दोस्तों, आपने ध्यान दिया कि सीता ने कहा है कि मैं पिक्चर देखने जाऊंगी। तो यहां पर आप देखते हैं कि वह पिक्चर जाएगी यानी पिक्चर देखने के लिए जाएगी। तो दोस्तों आपने यहां पर ध्यान दिया कि इसमें जो शब्द सीता के द्वारा जो शब्द कहे गए हैं वो ये हैं, आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे यानी कि मैं आज पिक्चर जाऊंगी। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि ये वक्ता है सीता, इसने जो कुछ भी कहा है सीधा प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इस पैटर्न्स को दोस्तों कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं दोस्तों। डायरेक्ट स्पीच, इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट यानी ये कर्ता है, इसके द्वारा जो शब्द कहे गए यहाँ पर वो ये हैं, इनको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच जो होती है दोस्तों उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो ये होता है दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पहला पार्ट होता है दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब,
और दूसरा पार्ट होता है दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच। इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। यहां पर आपने ध्यान दिया कि इस वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा दोस्तों, और इस वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा। यहां पर आप ध्यान देते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जिस वर्ब का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच को दर्शाने के लिए किया जाता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो रिपोर्टर, आर फॉर रिपोर्टर, बी फॉर वर्ब, यानी रिपोर्टर के साथ जो वर्ब है जो रिपोर्ट को दर्शाएगी वो रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच जो रिपोर्ट को दर्शाने वाली जो स्पीच है उसे हम दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान दीजिए दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच पर, दूसरी टाइप इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच यानी इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन यानी वक्ता के द्वारा गए गए शब्दों को वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को श्रोता के द्वारा अपने शब्दों में दर्शाना, अपने शब्दों में दर्शाना। अर्थात वक्ता ने जो शब्द कहे गए हैं उन शब्दों को श्रोता जो होता है वो अपने अनुसार एक्सप्लेन करता है, तो उस कथन को प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष कहा जाता है। यानी किसी ने कोई बात आपसे कही तो ये प्रत्यक्ष है, ऐसे कैसे आपने बता दी। अगर उसकी बात को आपने अपने अनुसार बोल दिया तो वो अप्रत्यक्ष है, यानी इनडायरेक्ट एक पैटर्न है, डायरेक्ट नहीं है दोस्तों। जैसे देखिए सीता या सेड, सीता सेड, ध्यान दीजिए दोस्तों कंजक्शन आएगा दैट। यहां पर आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जो होता है अगर उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलना है तो उसमें ओनली और ओनली दोस्तों 4 परिवर्तन किए जाते हैं। इस पैटर्न से ट्रिक्स को आप याद रखना। CPBT, पहला परिवर्तन होता है दोस्तों कंजक्शन का, दूसरा परिवर्तन होता है दोस्तों प्रोनाउन का, और तीसरा परिवर्तन होता है दोस्तों वर्ब का, चौथा परिवर्तन होता है दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस का। यानी पहला परिवर्तन कंजक्शन का, दूसरा प्रोनाउन का, तीसरा वर्ब का, चौथा टाइम एंड डिस्टेंस का। यानी फर्स्ट जो है दोस्तों कंजक्शन लगाया जाता है। अगर मेरा वाक्य साधारण कंजक्शन दैट आएगा, प्रश्नात्मक वाक्य का कंजक्शन इफ या वेदर होता है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव कंजक्शन WH वर्ड आ जाता है दोस्तों, इंपेरेटिव का कंजक्शन टू होता है, बाकी सबका दैट माना जाता है दोस्तों। इस तरीके से कंजक्शन है वो यूज किए जाते हैं। आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कंजक्शन कनेक्ट होगा। यहां आपने ध्यान दिया कि यहां पर जो कंजक्शन है वो साधारण वाक्य के, इसलिए कंजक्शन मैंने दैट लगा दिया। पहला परिवर्तन कंजक्शन का हुआ है दोस्तों। अगला परिवर्तन जो किया जाता है दोस्तों यहाँ पर प्रोनाउन का किया जाता है, P फॉर प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी आई मेरा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा दोस्तों, सब्जेक्ट सीता के अनुसार बदलेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, अभी बताया जाएगा इन सब बातों को, सी आ जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया है कि अगला परिवर्तन किसका होगा, वर्ब का। प्रोनाउन बदल चुका है तो वर्ब बदलेगी। वर्ब क्या है आपकी, सेल को। यहां पर ध्यान दीजिए आईबी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है और ही सीड दे के साथ बिल का प्रयोग किया जाता है, तो बिल का पास्ट होता है वुड। यहां पर वुड का प्रयोग किया जाएगा, वुड को। उसके बाद देखिए टू द पिक्चर, ध्यान दिए दोस्तों यहां पर आप देखते हैं कि टुडे एक प्रेजेंट है जो आने वाले फ्यूचर को बताता है। टुडे प्रेजेंट टाइम को दर्शाने वाली एडवर्ब है जो प्रेजेंट का प्रयोग आने वाले नजदीकी भविष्य को दर्शाने के लिए किया जाता है दोस्तों, इसलिए आप टुडे का प्रयोग किया है।
अब यहाँ पर यहाँ फ्यूचर है, यहाँ से फ्यूचर से आप क्या बना चुके हैं, सीधे पास्ट बना चुके हैं। तो यहाँ पर टू डे जो एडवर्ब है वो भी प्रेजेंट से किस में जाएगी, पास्ट में जाएगी। तो यहाँ पर टू डे की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, दैट डे हो जाएगा। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस तरीके से ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और ये डायरेक्ट स्पीच है। अब आप आ जाइए दोस्तों कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए कितने प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं, उन सब बातों पर ध्यान देना है दोस्तों। देखिए पॉइंटों को, पहले देखिए दोस्तों, यहां पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नोट डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य को बदलने में ध्यान रखना है दोस्तों, 4 परिवर्तन किए जाते हैं। ध्यान देना है दोस्तों। पहला परिवर्तन जो होता है वो होता है आपका कंजक्शन। कंजक्शन का होता है दोस्तों। दूसरा परिवर्तन जो होता है दोस्तों, ध्यान रखना है, प्रोनाउन का होता है। और तीसरा परिवर्तन होता है वर्ब का। और दोस्तों चौथा परिवर्तन जो होता है दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन होता है। टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। हाँ दोस्तों, आपने ध्यान दिया कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 4 परिवर्तन किए जाते हैं। पहला परिवर्तन कंजक्शन का होता है, दूसरा परिवर्तन आपका प्रोनाउन का होता है, तीसरा परिवर्तन वर्ब का होता है और चौथा परिवर्तन टाइम एंड डिस्टेंस का होता है दोस्तों। तो इन 4 परिवर्तनों को सबसे पहले सीखना है आपको। सर्वप्रथम इनका ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे देखिए, पहला परिवर्तन है दोस्तों, आपको कंजक्शन का ध्यान रखना है। यानी फर्स्ट लेना है आपको, देखिए ट्रिक्स सीपीबीटी में ध्यान रखना है दोस्तों। सी का मतलब होता है कंजंक्शन, और पी का मतलब होता है प्रोनाउन। पी मीन्स प्रोनाउन और सी मीन्स कंजक्शन, और बी मीन्स होता है दोस्तों वर्ब, और टी मीन्स होता है दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस। इन 4 परिवर्तनों को किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है। यानी पहला परिवर्तन कंजक्शन संबंधी परिवर्तन किस तरीके से किया जाता है। कंजक्शन संबंधी परिवर्तन, नंबर फर्स्ट, कंजक्शन संबंधी परिवर्तन। कंजक्शन संबंधी परिवर्तन, ध्यान दीजिए दोस्तों। कंजक्शन संबंधी परिवर्तन, पहला कंजक्शन होता है दैट।
जिसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यानी असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य, असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी ये हो गया आपका साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का कंजक्शन होता है आपका दैट। ये हो गया दोस्तों प्रार्थना सूचक वाक्य। प्रार्थना सूचक वाक्य का कंजक्शन होता है दोस्तों दैट। अगला हो गया आपका नेक्स्ट असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट हो चुका है दोस्तों एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मीन्स होता है दोस्तों विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य का कंजक्शन क्या होता है दोस्तों, आपका दैट होता है। अर्थात इन सभी प्रकार के वाक्य, तीन प्रकार के वाक्य का कंजक्शन क्या पाया जाता है दोस्तों, दैट यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टू कंजक्शन। इफ या वेदर कंजक्शन, इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग ध्यान में रखना है दोस्तों। इंट्रोगेटिव ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से संबंधित जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनका कंजक्शन क्या होता है दोस्तों, इफ या वेदर होता है WH वर्ड कंजक्शन, इंट्रोगेटिव ऑफ WH वर्ड, इंट्रोगेटिव ऑफ WH वर्ड, यानी WH वर्ड से संबंधित इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंजक्शन क्या होता है दोस्तों, WH वर्ड होता है। टू, इंपेरेटिव सेंटेंस का कंजक्शन टू होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य कंजक्शन क्या होता है दोस्तों, टू होता है। इसको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपने देखा कि कंजक्शन संबंधी परिवर्तन जो है चार कंजक्शन है। पहला दैट, दूसरा इफ या वेदर कंजक्शन, तीसरा आपका WH वर्ड कंजक्शन और चौथा है आपका, ध्यान दीजिए दोस्तों, टू कंजक्शन। इन चारों को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो पहला परिवर्तन हो चुका है कंजक्शन संबंधी परिवर्तन। अब देखिए दूसरा परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, दूसरा है आपका प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन ध्यान दीजिए दोस्तों। इसकी ट्रिक्स है एक 123 ध्यान दीजिए दोस्तों। यहां पर आप ध्यान देते हैं कि ये आपकी पर्सन केस हैं,
ये है आपकी पर्सन केस। ये आपकी पर्सन केस है। प्रोनाउन की पर्सन केस। ध्यान देना है दोस्तों, ये आपका फर्स्ट पर्सन है आई और बी, ये दो आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं दोस्तों, और यू आपका सेकंड पर्सन होता है। ओके, और ये आपका थर्ड पर्सन होता है, ही, सी, इट या दे, ये आपके थर्ड पर्सन है। ही, सी, इट, दे, भाई कोई नाम होता है वो भी क्या है, थर्ड पर्सन में आता है, और अथवा कोई नेम, ये भी क्या आपके थर्ड पर्सन में जाता है दोस्तों। देखिए ये केस को एक्सप्लेन करता है, यानी कि ये सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता कारक के रूप में जो सब्जेक्ट रखा गया है, जिस नाउन पर नाउन को रहा है उसके अनुसार बदलेगा। ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट दोस्तों, ओ मीन्स है वो है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि एक कर्म के रूप में है। और एन फोर होता है दोस्तों नो चेंज, यानी कि नहीं बदलता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहां पर जो आपका फर्स्ट पर्सन है वो आपके किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सेकंड पर्सन है वो किसके अनुसार बदलता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और थर्ड पर्सन है वो किसके अनुसार बदलता है, आपका नो चेंज, ये नहीं बदलता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई भी है, यानी कि मैंने आपसे कहा कि वह पढ़ रहा है, तो मैं पहला व्यक्ति हूं यानी फर्स्ट पर्सन हूं। आप दूसरे व्यक्ति हैं, जो आप सुनने का काम कर रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं, वो थर्ड पर्सन है, तीसरा व्यक्ति। जो बोलने का काम करता है फर्स्ट, सुनने का काम करता है सेकंड, द्वितीय, और जिसके बारे में बताया जाता है वो होता है दोस्तों थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, नहीं बदलता। तो इस तरीके से इनको बदला जाता है दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपके प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, पॉजिटिव केस और रिफ्लेक्सिव केस के रूप में किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यानी कि आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन चल रहा है आपका दूसरा। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, इसमें ध्यान देना है दोस्तों, आपके प्रोनाउन है आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट। इनको किस तरीके से बदला जाता है, इनका पैटर्न देखिए दोस्तों। इनका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है, सब्जेक्टिव केस, यानी कि कर्ता कारक।
कर्ता कारक के रूप में किया जाता है। दूसरी पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस मीन्स संबंध कारक, संबंध कारक के रूप में किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है। और तीसरी आपकी ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। और चौथी आपकी रिफ्लेक्सिव केस दोस्तों, रिफ्लेक्सिव केस रिफ्लेक्सिव केस यानी निज कारक। हाँ दोस्तों, ध्यान देना है कि यहां पर सब्जेक्टिव केस में आपके सबसे पहले फर्स्ट पर्सन पर ध्यान देना है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर यानी वक्ता होता है दोस्तों। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है, यानी वक्ता का कार्य करता है। जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन कौन कौन से आपके आई और बी, इनका प्रयोग, ये आपके फर्स्ट पर्सन है, इनका प्रयोग किया जाता है वाक्य में, ध्यान दीजिए। माई मीन्स मेरा। तो यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, एक चीज और है इसमें कि इनका प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, दो पॉजिटिव केस दो पैटर्न में होती है। यानी पहला तो होगा आपका एडजेक्टिव पैटर्न, एडजेक्टिव फॉर्म में, और दूसरा होता है दोस्तों आपकी प्रोनाउन फॉर्म में। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा यहां आई और बी, यहां ध्यान दिया आपने कि आई का माई मीन्स होता है मेरा, मीन्स मेरा। तो यहां पर माइन का मीन्स भी क्या होता है, मेरा। ध्यान देना दोस्तों, माई तो है एडजेक्टिव और माइन है आपका प्रोनाउन। ध्यान दिया आपने। ऑब्जेक्टिव केस मी, मी का मीन्स होता है मुझे, यानी मुझको। और यहां रिफ्लेक्सिव होती है माई सेल्फ, यानी खुद मैंने, अपने आप में, ये माई सेल्फ होता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, बी का आवर हमारा, और यहां पर आवर्स हमारा और अस हमें, और यहां आवर सेल्व्स, ये आपका रिफ्लेक्सिव है बी का। अब देखिए दोस्तों सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जो है दोस्तों ध्यान रखना है, वो है लिसनर, लिसनर मीन्स श्रोता होता है दोस्तों, यू। यहां पर इसका पॉजिटिव केस होगा योर, तुम्हारा, प्रोनाउन होगा योर्स, और यहां पर ऑब्जेक्टिव यू, तुमको, और यहां पर योर सेल्फ, सेल्फ भी हो सकता है। ये भी यूज किया जाता है। हाँ दोस्तों, अब ध्यान दीजिए आप थर्ड पर्सन पर। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन जो होता है दोस्तों वो वर्कर होता है। जैसे देखिए
थर्ड पर्सन, यानी पहला ही ये करता है, सी और दे और इट ये है। ये आपके क्या है दोस्तों, थर्ड पर्सन है सभी। इनका प्रयोग यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में किया गया अर्थात सब्जेक्टिव केस के रूप में है। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हेज मीन्स उसका, और यहाँ पर भी हेज ही रहता है। ओके, और देखिए दोस्तों इसका होता है ऑब्जेक्ट होता है हिम। ओके, और यहाँ पर होता है हिमसेल्फ। ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव, ये हो गया आपके पॉजिटिव, और ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव, और ये हो गया आपके रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ध्यान दिए दोस्तों, सी का हर, उसका, और यहाँ पर होता है दोस्तों ये हर्ष। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में हर होता है, और यहाँ रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ होता है दोस्तों। दे का होता है पॉजिटिव, दे का होता है दोस्तों देयर, ये तो होता है दे का एडजेक्टिव। और दोस्तों ध्यान देना है दे का ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों देम। ये देखिए दे आर मीन्स उनका, ये आपका पॉजिटिव है, और दे आर्स ये पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और देम ये ऑब्जेक्टिव है, और देम सेल्स ये आपका रिफ्लेक्सिव है। ऐसी इट का इट्स, इसका ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं होता है इसका, और इट, और यहाँ इटसेल्फ। इस तरीके से ये आपके प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं, यानी पहला कंजक्शन संबंधी परिवर्तन, दूसरा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब देखिए दोस्तों वर्ब संबंधी परिवर्तन, देखिए वर्ब संबंधी परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। हाँ दोस्तों, तीसरा है आपका वर्ब संबंधी परिवर्तन। वर्ब संबंधी परिवर्तन, ध्यान दीजिए दोस्तों वर्ब संबंधी परिवर्तन कैसे किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस में दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस
निम्न परिवर्तन होता है। जैसे देखिए दोस्तों किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है। यहां पर डायरेक्ट स्पीच है, यदि डायरेक्ट स्पीच में टेंस दिया गया है तो इनडायरेक्ट में उसके स्थान पर क्या आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप ध्यान देते हैं कि सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस को चेंज कर रहा हूं दोस्तों। प्रेजेंट टेंस, देखिए कैसे। यहां पर आप देखते हैं कि प्रेजेंट में अफर्मेटिव यानी कि वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस, ये प्रेजेंट का क्या है दोस्तों, अफर्मेटिव है। तो यहां पर सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव क्या होता है दोस्तों, वर्ब सेकंड होता है, वर्ब सेकंड आएगा। अगर यहां डू या डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट है, प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट है दोस्तों, तो ध्यान देना उसके स्थान पर डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट आता है, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा। और ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर ये सिंपल प्रेजेंट फिनिश, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यदि यहां पर इज, आर, एम प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी दे रखा है, तो दोस्तों ध्यान देना है यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में यानी वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी दिया जाएगा। ओके, यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, हैज या हैव प्लस वर्ब थर्ड यूज की जाएगी, तो दोस्तों ध्यान रखना है इसके स्थान पर हेड प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाएगा। ओके, यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी, बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी दे रखा है दोस्तों, तो उसके स्थान पर यहां पर हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी आएगा, हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना है, अर्थात पूरा प्रेजेंट टेंस इस तरीके से पूरे पास्ट टेंस में बदल जाता है। अब ध्यान दीजिए, यदि डायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस दे रखा है तो उसको किस तरीके से बदलते हैं। यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, पास्ट टेंस पर यदि यहां पर पास्ट दे रखा है, यदि यहां पर पास्ट टेंस दे रखा है डायरेक्ट स्पीच में, तो इसको इनडायरेक्ट टेंस में कैसे बदलते हैं। देखिए, पास्ट का अफर्मेटिव यानी कि वर्ब सेकंड दे रखी है दोस्तों, तो इसके स्थान पर यहां पर आता है, ये डायरेक्ट में वर्ब सेकंड दे रखी है, तो इनडायरेक्ट में इसके स्थान पर आएगा हेड प्लस वर्ब थर्ड। ध्यान रखना है दोस्तों, यदि यहां पर डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट है, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट दे रखा है दोस्तों, तो ध्यान रखना है इनडायरेक्ट स्पीच में इसके स्थान पर आएगा हेड नॉट प्लस वर्ब थर्ड, हेड नॉट प्लस वर्ब थर्ड आएगी दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर पास्ट सिंपल पास्ट फिनिश हो चुका है। अब आ जाइए दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस पर, यदि यहां पर वॉज या वर दे रखा है, वॉज या वर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी दे रखा है दोस्तों, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसके स्थान पर दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर
हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी आएगा। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। ओके, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट पर ध्यान देना है दोस्तों। हेड प्लस वर्ब थर्ड, ये पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पर भी ये हेड प्लस वर्ब थर्ड ही रहेगा, नो चेंज, इसको नहीं बदलते। हाँ दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि यहाँ पर हेड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी दे रखा है तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये भी ऐसे कैसे आ जाएगा, ये भी नो चेंज। इनका ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां पर यदि फ्यूचर टेंस दे रखा है आपका, तो ध्यान रखना है फ्यूचर टेंस में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। शैल और विल दे रखे हैं, शैल या विल, उसके स्थान पर शुड या वुड। शुड वुड का प्रयोग किया जाएगा। ओके, ये फ्यूचर में है। यदि कोई मॉडल दे रखा है, दिया है, ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि मॉडल दे रखा है कैन या मे, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, उसके स्थान पर कुड या माइट का प्रयोग किया जाएगा। ये परिवर्तन इस तरीके से किए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। एक होता है मस्ट, इसको बदला जाता है हैड टू में, बट इसकी विशेष परिस्थिति होती है दोस्तों, वहां पर बदला जाता है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, अर्थात यहाँ पर ये इस तरीके से टेंस संबंधी परिवर्तन किया जाता है, यानी वर्ब को बदला जाता है। तो आपने पहला कंजक्शन संबंधी परिवर्तन, दूसरा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, तीसरा आपने टेंस संबंधी परिवर्तन देख लिया। अब चौथे पर ध्यान दीजिए दोस्तों, वो है टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। उसके बाद आपके सेंटेंस स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, चौथा परिवर्तन है दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपका टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। टी बराबर टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन यदि दिया गया है तो किया जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान देते हैं, जैसे प्रेजेंट यदि पास्ट में बदल जाता है तो प्रेजेंट की एडवर्ब भी पास्ट में चली जाती है, वो प्रेजेंट में नहीं रहती है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट में डायरेक्ट स्पीच, और यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच पर। जैसे देखिए हेयर मीन्स होता है यहाँ, तो इसको बदलते हैं दे आर में,
देयर मीन्स वहां। ओके, हेयर मीन्स यहां, तो देयर मीन्स क्या होता है, वहां। इस तरीके से। यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, नाउ मीन्स होता है अब, और इसको बदलते हैं देन, THEN, देन का मीन्स होता है तब। जस्ट नाउ मीन्स होता है अभी अभी, अभी अभी। इसको बदलते हैं जस्ट देन में, जस्ट देन, ठीक उस समय। ध्यान दिए दोस्तों, यहां पर अगो मीन्स पूर्व में, इसको बदलते हैं बिफोर में, पहले। थस मीन्स इस तरह, और सो जो होता है, सो को बदलते हैं थस में, इसलिए। और थस ये होता है उस तरीके से। ध्यान दीजिए दोस्तों, यस्टरडे, यस्टरडे अर्थ होता है बीता कल, इसको बदलते हैं दोस्तों द प्रीवियस डे। टुडे से पहले का दिन कौन सा है, वही यस्टरडे, या फिर आप बदल सकते हैं लास्ट डे में, लास्ट डे, वही पिछला दिन, बात वही है, प्रीवियस डे पिछला दिन, लास्ट डे पिछला दिन, इस तरीके से। ध्यान दीजिए दोस्तों, दिस, दिस मीन्स होता है यह, तो इसको बदलते हैं दैट, मीन्स वह। ओके, दीज मीन्स होता है ये, और दोज मीन्स होता है वे। ओके, इसको इस तरीके से बदलते हैं, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम को बोलेंगे एट दैट टाइम, यानी ठीक इस समय और ठीक उस समय। एट दिस मोमेंट, एट दैट मोमेंट। ध्यान दीजिए दोस्तों, टुमारो, इसको बदलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए द फॉलोइंग डे। अगर आप किसी दिन को फॉलो करते हैं तो आप आज के दिन को फॉलो करोगे, आज से आगे बढ़ोगे, आने वाला कल आ जाएगा, और आप बदल सकते हैं इसको नेक्स्ट डे में। ओके, इस तरीके से बदला जाता है। और देखिए दोस्तों, हाइदार, हेद्र, और इसको दर में, यानी कि हीदर को दीदर में बदलते हैं।
इस तरह है, यानी इधर या उधर, इस तरीके से बोल सकते हैं। एक होता है हिंज, यहां, और एक होता है देंस, वहां या उस तरह। या ऐसे कह सकते हैं इसको, अब तक, ओके। तो ये परिवर्तन दोस्तों इसमें किए जाते हैं, है ना। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपके कितने परिवर्तन हो चुके हैं, 4 परिवर्तन हो चुके हैं। पहला परिवर्तन मैंने आपको बताया है कंजक्शन संबंधी परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन बताया मैंने प्रोनाउन संबंधी, और तीसरा बताया मैंने आपको वर्ब संबंधी, और चौथा बताया टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको सेंटेंस बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इन 4 ही परिवर्तनों का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपके नेक्स्ट क्लासेज में इससे संबंधित सेंटेंस बनाऊंगा दोस्तों, और इनको प्रयोग में लूंगा। ओके, थैंक्स।